सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट चैनल नोहर पर। और कक्षा 3 पर्यावरण विषय का आज हम पढ़ेंगे पाठ 18। अलग अलग हैं सबके काम। इससे पहले का जो पाठ था पाठ 17, उसमें हमने पढ़ा था कि लोग अलग अलग काम करते हैं। कोई किराने की दुकान करता है, कोई दूध बेचने का काम करता है, कोई साइकिल की दुकान करता है, और कोई दर्जी की दुकान कर रहा है, कोई बाल काटने का काम करता है। तो ये सारे अलग अलग काम होते हैं। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि सब लोगों के अपने अपने अलग अलग काम होते हैं। इस पाठ में अनीता के पिताजी दूध बेचने का काम करते हैं। उसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे दर्जी, मोची, डॉक्टर, अध्यापक आदि। और कुछ इससे अलग भी काम होते हैं, जैसे लकड़ी का काम करने वाला कारपेंटर, सुथार या खाती कहलाता है। ये सारे जो लोग हैं वो अपनी रुचि और कौशल के आधार पर भिन्न भिन्न काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे कौन कौन से काम हैं और किस प्रकार से वो काम करते हैं। बहुत ही अच्छा पाठ है। आप मन लगाकर ध्यान से इस पाठ को समझिए। तो पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। अनीता के पिताजी दूध बेचने का काम करते हैं। दूध तो आप सब पीते हैं ना। दूध बहुत पौष्टिक होता है, दूध सभी को पीना चाहिए। तो अनीता के पिताजी दूध बेचने का काम करते हैं। उनके घर में बहुत सारी गायें और भैंसें हैं। और जो व्यक्ति बहुत सारी गायें रखता है या भैंसें रखता है, इस प्रकार के काम को हम कहते हैं डेयरी। इस ऐसे काम को क्या कहते हैं? डेयरी का काम इसको कहा जाता है। तो उनके घर में बहुत सारी गाय भैंसें हैं। किसके? अनीता के घर में। अनीता की माँ व पिताजी रोज सुबह जल्दी उठकर पशुओं को चारा पानी देते हैं। उनकी सेवा के बाद ही दूध निकालते हैं। उसके पिताजी मोटरसाइकिल पर टंकी लगाकर दूध बेचने पास के शहर जाते हैं। तो आपके भी बहुत सारे ऐसे आप विद्यार्थी हैं जिनके घरों में इस प्रकार से मोटरसाइकिल वाले दूध लेके आते हैं। तो वो कहीं न कहीं से गाय या भैंस का दूध निकाल कर ही वो लेकर आते हैं। तो अनीता के पिताजी तो टंकी मोटरसाइकिल पर लगाकर दूध बेचने पास के शहर में चले जाते हैं। अनीता और उसका भाई महेश भी घर के कामों में अपने माता पिता की सहायता करते हैं। उसके बाद दोनों तैयार होकर विद्यालय जाते हैं। तो आप में से ऐसे कौन कौन हैं जो अपने माता पिता की सहायता करते हैं घर के काम करने में? जो करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते उनको करना चाहिए। घर में आपके माता पिता जो आपको काम बताते हैं, वो काम करने में उनकी सहायता आपको करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको खूब आनंद आएगा, आप बहुत ताकतवर बनेंगे। तो अनीता और महेश अपने घर के काम में अपने माता पिता की सहायता करने के बाद में तैयार होकर विद्यालय जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये अनीता के पिता है और ये अनीता की माता है। ये यहाँ पर गायों की देखभाल कर रहे हैं, उनका दूध निकाल रहे हैं। और दूध निकालने के बाद में यहाँ पर ये मोटरसाइकिल पे उन्होंने ये टंकियाँ रखी। इन टंकियों में दूध भरा हुआ है और मोटरसाइकिल पे टंकियाँ लगाकर वो जा रहे हैं। और देखिए इन्होंने हेलमेट भी लगा रखा है। ये बिल्कुल ही समझदार चलाने वाले हैं ये तो इन्होंने हेलमेट का भी ध्यान रखा है। इससे पहले जो पार्ट था उसमें हमने इस प्रकार की बातचीत की थी। तो मोटरसाइकिल पे जाते समय या किसी स्कूटर पे जाते समय हमेशा हेलमेट को लगाकर जाना चाहिए। तो चलिए गायों का भैंसों का दूध निकाल लिया और हेलमेट लगाकर और टंकी मोटरसाइकिल पर लगाकर ये दूध को बेचने के लिए शहर में चले गए। अब अनीता की एक सहेली है जिसका नाम है नीलम। तो आप में भी बहुत सी ऐसी बहनें हैं, ऐसी गर्ल्स हैं जिनकी सहेलियां हैं।
तो अनीता की सहेली नीलम के माँ और पिता दोनों नौकरी करते हैं। दोनों सुबह उठकर आपस में मिलजुल कर घर का काम करते हैं। उसके पिताजी ऑफिस जाते समय नीलम को विद्यालय छोड़ जाते हैं। यानी जिस घर में माता और पिता दोनों काम करते हैं तो दोनों माता और पिता दोनों ही वहाँ पे काम करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं होता कि पिता बैठे रहते हैं माता काम करती है। वहाँ दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। तो अनीता के जो नीलम के पिताजी है वो ऑफिस जाते समय नीलम को विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं और शाम को ऑफिस से आते समय घर की आवश्यक वस्तुएं भी लेकर आते हैं। ऐसे ही नीलम की माँ काम से आते समय दूध लेकर आती है। उसके माँ पिताजी मिलजुल कर खाना बनाते हैं। ऐसे बहुत अच्छे घर होते हैं जहाँ माँ और पिताजी दोनों मिलजुल कर खाना बनाते हैं और सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। नीलम को विद्यालय के गृह कार्य करने में दोनों ही सहायता करते हैं। अब आपको बताना है कि आप सुबह व शाम को घर पर क्या क्या काम करते हो। झूठ नहीं बोलना है, जो काम करते हैं ना वही आपको बताना है और वही अपनी कॉपी में आपको लिखना है। तो इसका आप उत्तर लिख सकते हैं, हम सुबह माताजी के साथ घर की साफ़ सफाई में मदद करते हैं और शाम को अपनी गाय को पानी पिलाते हैं। गाय यदि रखते हैं तो इस प्रकार का इतना ही काम आप कर सकते हैं। दूसरा है, घर के किन किन कामों में आप अपनी माँ व पिताजी की सहायता करते हैं। तो इसका आप उत्तर लिख सकते हैं, घर की साफ़ सफाई, घर के गमलों में पानी देना, गाय को पानी पिलाना, बिस्तर सही करना आदि कामों में हम अपने माता पिता की मदद करते हैं। या फिर आपके माता पिता जो कोई आपको काम बता देते हैं कि ये गिलास यहाँ लेके आइए, उस सामान को वहाँ रखाइए, तो इस प्रकार के काम आप उनकी मदद के लिए कर सकते हैं। अगला इसका प्रश्न है, किन किन कामों में आपके घर के सदस्य आपकी सहायता करते हैं। यानी आप जो काम करते हो ऐसे कौन से काम हैं जिसमें घर के सदस्य आपकी सहायता करते हैं। तो स्कूल के लिए तैयार होने में, मेरा बैग लगाने में, गृह कार्य करवाने आदि कार्य में घर के सदस्य मेरी सहायता करते हैं। आप ये उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्कूल के लिए तैयार होने, मेरा बैग लगाने, गृह कार्य कराने आदि कार्यों में घर के सदस्य मेरी सहायता करते हैं। फिर अगला है, अनीता के पिताजी दूध बेचने का काम करते हैं, नीलम के पिताजी नौकरी करते हैं। इसी तरह आपके माँ पिताजी क्या क्या काम करते हैं। तो आपके माँ पिताजी जो काम करते हैं वो आपको इस उत्तर में लिखना है। इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, मेरे पिताजी नौकरी करते हैं तथा सुबह शाम गाय की देखभाल करते हैं। मेरी माताजी घर गृहस्थी का कार्य संभालती है। अगला प्रश्न है, अपने आसपास के लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए, वे क्या क्या काम करते हैं। तो आपके घर के आसपास जो लोग हैं उनके आपको घर जाना है, उनका पता करना है, वो क्या क्या काम करते हैं और वो आपको लिखना है। तो आप ऐसी जानकारी करके लिखेंगे तो आपका उत्तर ऐसा हो सकता है। बाकी आप जानकारी करके जैसा उत्तर आएगा उसी प्रकार का आपको लिखना है। आप लिख सकते हैं, मेरे पड़ोस में रहने वाले शर्मा अंकल स्कूल में पढ़ाते हैं, गुप्ता अंकल की अपनी किराने की दुकान है, त्रिपाठी अंकल स्कूल में पढ़ाते हैं, उनकी पत्नी भी स्कूल में पढ़ाने जाती है, सक्सेना अंकल डॉक्टर हैं, वे लोगों का इलाज करते हैं, और स्वदेश तिवारी अंकल बैंक में काम करते हैं, नंदू चाचा की फलों की दुकान है। तो देखिए, ये आस पड़ोस में रहने वाले लोग अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। तो जो जिस प्रकार का काम करें उस प्रकार का आप काम उसमें आपको लिखना है। तो व्यक्ति अपनी रुचि और कौशल के अनुसार, एक तो होती है रुचि, रुचि का मतलब होता है उसकी काम करने की, किस काम को करने की इच्छा रहती है, तो वो होती है रुचि। और दूसरा होता है कौशल, कौशल यानी कौन सा काम करना उसे आता है। कौशल का मतलब होता है किसी काम को अच्छे तरीके से करने की कला, वो होता है कौशल। तो व्यक्ति अपनी रुचि और कौशल के आधार पर भिन्न भिन्न कार्य करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लोग काम क्यों करते हैं, धन कमाने के लिए, और धन कमाना क्यों आवश्यक है, जीवन यापन करने के लिए। जैसे दर्जी, मोची, डॉक्टर, अध्यापक आदि। अब नीचे कुछ चित्र इसमें दिए गए हैं, इन्हें देखकर आपको पहचानना है कि क्या क्या काम हो रहे हैं। देखिए, जल्दी से देखते हैं कौन कौन से चित्र हैं। अरे वाह, पहला चित्र है
सुरेश फर्नीचर। दूसरा है प्रेम हेयर सैलून। तीसरा है लाला कचौरी। चौथा है जनरल स्टोर। पांचवा है किशन कारीगर और छठा है मदन लोहार। ये विभिन्न प्रकार के कार्य हैं। तो आपको चित्र देखकर उनके काम बताने थे कि कौन कौन से काम लोग करते हैं। तो चित्रों में देखिए, ये जो पहला चित्र है ये फर्नीचर का काम है। इनको सुथार भी कहते हैं, खाती भी कहते हैं, बढ़ई भी कहते हैं, अंग्रेजी में कारपेंटर भी कहते हैं। तो ये पहला काम किसका है? फर्नीचर का काम करने वाले की दुकान है। इसको आप कारपेंटर भी कह सकते हैं, बढ़ई कह सकते हैं। दूसरा है प्रेम हेयर सैलून। ये बाल काटने की दुकान है, ये नाई की दुकान है। ये लाला कचौरी, ये क्या है? मिठाई की दुकान है। कचौरियाँ बन रही है यहाँ पे, स्पेशल है। मिठाई भी ज़रूर रखते होंगे, तो कचौरी की दुकान होगी, मिठाई की दुकान होगी। ये हो गया जनरल स्टोर। इसमें चित्र में तो ये किराने की दुकान लग रही है। बाकी जनरल स्टोर का मतलब होता है सामान्य जो सामग्री होती है वो मिलती है। तो उसमें खाने पीने का सामान भी हो सकता है, कोई टॉफ़ी हो सकती है, बिस्किट हो सकते हैं, कोई सामान्य क्रीम पाउडर वगैरह हो सकते हैं। तो जनरल स्टोर में ऐसा सामान मिलता है। फिर एक किशन कारीगर, ये गृह निर्माण करने वाले ये कारीगर हैं। ये घर बना रहे हैं और चित्र में एक दीवार को ये बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर मदन लोहार, ये लोहे का काम करने वाले जो होते हैं उनको लोहार कहते हैं और वो लोहे से कोई औजार बना रहे हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के कार्यों के चित्र थे जो हमें दिखाई दें। तो आपने पहचान लिया चित्रों के आधार पर कौन कौन से काम हो रहे हैं। फिर कुछ विशेष काम करने वालों को विशेष नाम से ही पुकारा जाता है। जैसे लकड़ी का काम करने वाले को कारपेंटर या सुथार या खाती कहते हैं। ये आपके प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं, लकड़ी के काम करने वाले को क्या कहते हैं, या कारपेंटर किसे कहते हैं, सुथार खाती किसे कहते हैं। तो लकड़ी का काम करने वाले को कारपेंटर या सुथार या खाती कहते हैं। आपने में से कई काम करने वालों को देखा होगा। इन काम करने वालों को क्या कहते हैं, उनके नाम नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो आपके लिए काम आ गया है, ये नाम लिखे पड़े, इनको कहते क्या हैं ये आपको इसमें आपको लिखना है। तो जो पढ़ाने का काम करते हैं उनको तो कहते हैं अध्यापक या अध्यापिका कहते हैं। यदि पुरुष हैं तो अध्यापक कहेंगे, महिला है तो अध्यापिका कहेंगे। उसके बाद में है चिकित्सा करने वाला। जो चिकित्सा करने वाला होता है वो दो प्रकार के होते हैं। जो आयुर्वेदिक तरीके से चिकित्सा करते हैं उनको तो कहते हैं वैद्य, और जो दवाई देते हैं आपको, इंजेक्शन लगाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उनको कहते हैं डॉक्टर। तो यहाँ हम लिखेंगे डॉक्टर, चिकित्सा करने वाला डॉक्टर हो गया। और इसको वैद्य भी कहते हैं, जो देसी दवाई देता है। ये एक पुड़िया ले लेना, शहद के साथ खा लेना, इस प्रकार की जो दवाई देते हैं वो वैद्य होते हैं। फिर अगला है स्कूटर ठीक करने वाला। स्कूटर ठीक करने वाले को कहते हैं मैकेनिक। मैकेनिक कहते हैं, मिस्त्री भी कहते हैं इनको। तो हमने यहाँ पे मैकेनिक लिखा है। ये डॉक्टर के ऊपर भी लाइन खींच देते हैं। फिर है खेतों का कार्य करने वाला। तो खेतों का कार्य करने वाला कहलाता है किसान। किसान हमारा अन्नदाता कहलाता है, क्योंकि वो जो अन्न पैदा करता है उस अन्न से ही सब लोगों का पेट भरता है। तो खेतों का काम करने वाला या खेती का कार्य करने वाला किसान कहलाता है। तो पढ़ाने का काम करने वाला अध्यापक या अध्यापिका, चिकित्सा करने वाला डॉक्टर या वैद्य, स्कूटर ठीक करने वाला मैकेनिक, खेती का कार्य करने वाला किसान होता है। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। इसमें सभी सदस्य मिलजुल कर घर में खुश रहते हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परिवार। ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार। और परिवार में सभी सदस्य कैसे रहते हैं? तो आप उत्तर दोगे, इस परिवार में सभी सदस्य मिलजुल कर घर में खुश रहते हैं। आप सभी घरों में कुछ न कुछ कार्य करते होंगे। आपके घर में निम्नलिखित कार्य कौन कौन करते हैं
तथा उनमें सहयोग कौन करता है, ये फिर आपसे बात पूछ रहे हैं। ये सूची थोड़ी सी लंबी है, देखिए। पहला है इसमें घर के कार्य और फिर कार्य करने वाले सदस्य और सहयोग करने वाले सदस्य। तो घर की पहला है घर की सफाई। तो घर की सफाई करती है माता जी। सभी के घर में माता जी ही सफाई करते हैं। फिर इसको थोड़ा सा छोटा लिखेंगे तो पूरा आएगा ये। आप थोड़ा सा इसको ठीक ले लेना। ये क्या लिखा है, माता जी। और चलो इसके रबड़ का भी उपयोग कर लेते हैं हम। फिर से इसमें ले लेते हैं। तो अब हम ये लेंगे, ये वापस इस प्रकार से आगे हो गया माता जी। चलो, तो घर की सफाई करने वाले का नाम है, घर में लगभग जो माताएं होती है वो घर की सफाई करती है। सहयोग करने वाले सदस्य, तो सहयोग करने वाले सदस्य यहाँ पे पिताजी हो सकते हैं या जो घर के बच्चे हैं, तो आप लिख सकते हैं सहयोग करने वाले सदस्य पिताजी और मैं। आपकी बहन है तो आप बहन का भी लिख सकते हैं। फिर घर में पानी भरना, तो पानी भरना का कार्य करने वाला सदस्य माता जी, मुख्य काम इन्हीं का होता है पानी भरने का। और सहयोग करने वाले इसी प्रकार से पिताजी और मैं, ऐसे सहयोग आप लिख सकते हैं। फिर खाना बनाना, ये भी माता जी के जिम्मे है। सहयोग करने वाले ये भी दोनों हो गए। या आपकी बहन भी होगी। वैसे क्या खाना बनाने वाले काम में आप कम सहयोग करते हो, आपकी बहन ज़्यादा सहयोग करती है, तो आप यहाँ बहन लिख सकते हैं। कपड़े धोना, ये भी आपकी माता जी का काम है। सहयोग करने वाले में आपकी बहन और आप स्वयं। बर्तन साफ करना, ये भी माता जी करती है। और सहयोग करने वाले में आपकी बहन यहाँ पे हो सकती है। भैया भी सहयोग करें तो कोई बुरी बात नहीं है, वो भी कर सकते हैं। हाँ, ये हो गया। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये सारे एक बार मिट जाएंगे लिखे हुए। चलो आगे बढ़ाते हैं। फिर है चाय बनाना। चाय बनाने का जो काम है वो भी माता जी का। अब देखो, सारे काम माता जी के ही जिम्मे हैं घर के। माता जी करेंगी और चाय बनाने में सहयोग करेंगे। आपकी बहन कर सकती है और कहीं कहीं पिताजी भी सहयोग कर देते हैं। फिर आगे है बाज़ार से सामान लाना, ये काम पिताजी का ही है। एक काम तो पिताजी के जिम्मे आया। और इसके बाद में है बीमार होने पर डॉक्टर को दिखाना, ये भी पिताजी के जिम्मे का काम है। ज़्यादातर क्या होता है, जो घर से बाहर के काम होते हैं वो पिताजी करते हैं, घर के काम माताजी करती हैं। तो बाज़ार से सामान लाना पिताजी का मुख्य काम है, लेकिन माताजी भी ले आती है और आप भी ले आते हो, तो मैं भी ऐसे लिख सकते हो। और बीमार होने पर डॉक्टर को दिखाना पिताजी करते हैं और सहयोग उनका माताजी भी सहयोग करती है। तो ये सूची के अनुसार से मुख्य काम करने वाला कौन है और सहयोग करने वाले कौन है, ये हमने किया है। अब बढ़ाते हैं। इनमें से कौन से काम आप करते हैं, कौन से काम आपके पिताजी करते हैं और कौन से काम आपकी माताजी करती है। तो पहले हम लेते हैं इनमें कौन से काम आप करते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे मैं उपरोक्त कोई कार्य नहीं कर पाता क्योंकि मैं भी छोटा हूँ। लेकिन हाँ, पानी भरना वगैरह, खाना बनाना, ये क्योंकि आप तो तीसरी कक्षा के विद्यार्थी हैं और तीसरी कक्षा में जो पढ़ने वाला है उसकी उम्र 7-8 साल की होती है। 7 साल 8 साल, कई छोटे भी हो सकते हैं इससे। तो इतने छोटे हैं वो, कोई काम कर नहीं सकते, फिर भी कुछ ना कुछ सामग्री इधर से देना, कोई गिलास देना, कोई चम्मच देना, इस प्रकार के तो काम आप कर ही सकते हो। लेकिन उत्तर में आप लिखेंगे मैं उपरोक्त कोई कार्य नहीं कर पाता क्योंकि मैं भी छोटा हूँ। इसलिए आपके भी आनंद है, आपको काम करने की अभी छूट मिली हुई है, आप छोटे हैं। दूसरा प्रश्न है कौन से काम आपके पिताजी करते हैं। तो बाजार से सामान लाना, बीमार होने पर डॉक्टर को दिखाना आदि कार्य पिताजी करते हैं। तीसरा, कौन से काम आपकी माताजी करती है।
घर की सफाई, घर में पानी भरना, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, चाय बनाना आदि समस्त कार्य माता जी करती है। चलिए तो पाठ को और आगे बढ़ाते हैं। काम और समय। हम अलग अलग समय में अलग अलग काम करते हैं। कुछ काम हमें नियत समय पर ही करने होते हैं, जैसे दांत साफ करने का कार्य सुबह उठते ही और रात्रि में सोने से पहले करना चाहिए, यानी काम का समय होता है। और काम करने के साथ साथ आराम करने का समय रात्रि में निश्चित होता है। बच्चों को सामान्यतः 8 घंटे नींद लेनी चाहिए और सोने से 2 घंटे पहले भोजन करना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ रहता है। क्या करना चाहिए? दांत साफ करने चाहिए नित्य, कोई छूट नहीं है, और 2 बार करने चाहिए, प्रातः और रात्रि को सोने से पहले। अब सोने से पहले क्यों साफ करने चाहिए? यदि कोई अन्न के कण आपके दांतों में हैं तो वो साफ हो जाए, नहीं तो पूरे रात तक वो अन्न के कण सड़ते रहते हैं और दांत खराब हो जाते हैं। काम करने के साथ साथ आराम करने का समय रात्रि होता है, तो बच्चों को 8 घंटे नींद जरूर लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप मोबाइल ज़्यादा देखते रहें, ज़्यादा आप टीवी देखते रहें, तो लेकिन नींद लेना पर्याप्त है। 8 घंटे नींद जरूर लेनी चाहिए और सोने से 2 घंटे पहले भोजन करना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ रहता है। अब दैनिक दिनचर्या के समय को घड़ी के चित्र में हम अंकित करेंगे। चलिए, ये घड़ी आ गई है। विद्यालय उठने का समय, विद्यालय जाने का समय, विद्यालय से आने का समय, घर में पढ़ाई करने का समय, खेलने जाने का समय, रात को सोने का समय। अब ये घड़ी में हमें अंकित करना है। सुबह विद्यालय उठने का समय। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे विद्यालय उठने का समय की बजाय यहाँ होना चाहिए था सुबह। यहाँ क्या लिखना चाहिए था? सुबह। सुबह उठने का समय। तो सुबह उठने का समय हम घड़ी में दिखाएंगे 6। ठीक है, हम एक बार निशान लगा देते हैं। देखिए, ये घड़ी में हम 6 पे निशान लगाएंगे। यहाँ हम लिख देते हैं सुबह उठने का समय क्या है? 6 बजे। और विद्यालय जाने का समय तो अलग अलग समय होता है। इसमें हम सर्दी का समय है तो विद्यालय जाने का समय हो जाएगा 10 बजे। ये 10 हमने बजा दिए। ठीक है, तो ये समय क्या हो गया? 10 बजे का। इस घड़ी में ये भी बजा देते हैं। चलो हम इसको, ये 6 बजे, ये 10 बजे। फिर ये विद्यालय जाने का समय हो गया। विद्यालय से आने का समय 10 बजे यदि जाएंगे तो हम 4 बजे विद्यालय से आएंगे, तो ये 4 बजे का समय हो गया। फिर घर में पढ़ाई करने का समय। घर में पढ़ाई करने का समय हो जाएगा 4 बजे। तो आप विद्यालय से आए हो तो शाम को 5 बजे पढ़ोगे आप, तो ये हो गया 5 बजे। और खेलने जाने का समय 1 घंटे पढ़ के आप खेलने के लिए चले जाओगे, ये 6 बजे आप खेलने के लिए चले गए। और फिर रात को सोने का समय, तो रात को आपको ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजाने चाहिए। 9 बजे बच्चों को सो जाना चाहिए, तो यहाँ आप लिखोगे 9 बजे। तो ये आपका घड़ी के हिसाब से काम करने का समय हो गया। तो सुबह उठने का समय आपका हो जाएगा 6 बजे, विद्यालय जाने का समय 10 बजे, और विद्यालय से आने का समय 4 बजे, और घर में पढ़ाई करने का समय हो गया 5 बजे, खेलने जाने का समय 6 बजे, और रात्रि सोने का समय 9 बजे। ये घड़ी के हिसाब से आपने अपने काम इसमें लिख दिए। अब देखिए, अनीता के पड़ोस में रहने वाले देवजी सब्जी मंडी में थड़ी लगाकर सब्जी बेचते हैं। अब थड़ी लगाकर सब्जी बेचने का मतलब होता है कि जैसे कोई दीवार है, उसके पास में कोई सब्जियां रख ली और उनको बेच रहे हैं वो, तो ये हो जाएगी थड़ी। इसमें उनकी कोई दुकान नहीं होती है कि एक पर्सनल दुकान हो गई उनकी, उसकी बजाय किसी स्थान के ऊपर उन्होंने सब्जियों को इस प्रकार से व्यवस्थित करके रख लिया है और वैसे बेचते हैं सीधा, वो होगी थड़ी। उनका पुत्र राकेश पहले विद्यालय में पढ़ने जाता था।
धीरे धीरे सब्जी की थड़ी पर काम बढ़ने लगा तो उसके पिताजी ने उसको विद्यालय से छुड़वाकर अपने साथ थड़ी पर सहायता के लिए बैठा लिया। अब वह रोजाना पिताजी के साथ सब्जी बेचने में सहायता करता है। एक दिन जब राकेश घर पर आया तो उसके मुंह में से बदबू आ रही थी। माँ ने पूछा कि तू बीड़ी पी कर आया है? तब वह कुछ नहीं बोला, पर माँ सब समझ गई। उसने तय कर लिया कि अब उसे थड़ी पर नहीं भेजेगी, कल से उसको वापस विद्यालय भेजेगी। उसे याद आया कि राकेश के गुरुजी पिताजी को कहते थे कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो गया है, इसलिए राकेश को विद्यालय भेजना जरूरी है। उसके साथ ही यह भी निश्चय कर लिया कि जब राकेश की बहन बड़ी हो जाएगी तो उसे भी विद्यालय जरूर भेजेगी, वह खूब उसको पढ़ाएगी। तो ये जो राकेश ने बीड़ी पीनी शुरू कर दी वो तो बहुत ही गलत काम किया। बीड़ी पीना तो अपने शरीर को अत्यधिक नुकसान पहुंचाना है। भयानक कैंसर जैसा रोग बीड़ी पीने से हो जाता है, इसलिए बीड़ी, सिगरेट, इस प्रकार के नशों से हमें दूर रहना चाहिए। अब आप बताइए और सोचिए कि इस तरह का चित्र आपने कहाँ देखा है। अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए और बताइए कि इस तरह का चित्र आपने कहाँ देखा है। ये एक प्रकार का संकेत है। यह संकेत कहता है कि यहाँ पे बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है, उसको कहते हैं धूम्रपान नहीं करना, या धूम्रपान निषेध है। निषेध का मतलब नहीं होता है। तो इस तरह का चित्र आपने कहाँ देखा है? आप इसका उत्तर लिखेंगे। अस्पतालों में, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, रेलगाड़ियों में, पेट्रोल पंप पर, बसों आदि पर ऐसा चित्र देखा है। तो ये चित्र क्या बताता है? कि धूम्रपान नहीं करना है। इस चित्र से हमें क्या संदेश मिलता है? इस चित्र में हमें धूम्रपान न करने का संदेश मिल रहा है। तीसरा, राकेश जैसे बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए? हम ऐसे बच्चों के माता पिता से मिलकर उन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे और स्वयंसेवी संस्थाओं में जाकर ऐसे बच्चों की मदद के लिए कहेंगे। लोगों को बताएंगे कि अब शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो गया है, इसलिए बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी है। अब इस पाठ में हमने क्या सीखा? परिवार में रहने वाले सदस्यों को मिलजुल कर घर के कार्य करने चाहिए। और परिवार में रहने वाले सदस्यों के कार्य अलग अलग होते हैं। डॉक्टर, अध्यापक, किसान, दूध वाला, दुकानदार, मजदूर, बिजली वाला, लुहार, सुथार आदि हमें अलग अलग प्रकार से अपनी सेवाएं देते हैं। और कार्य करने के बाद में आराम का समय भी निश्चित होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे घरेलू समस्याओं की वजह से विद्यालय नहीं जा पाते, हमें ऐसे बच्चों को विद्यालय से जोड़ना चाहिए। धूम्रपान से कई बीमारियां होती है, इसे निषेध करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो हम इस पाठ से क्या सीखेंगे? अंत में एक संदेश देता है। ये सारे जो पाठ हैं अंत में एक संदेश देते हैं वो। तो ये पाठ संदेश दे रहा है, मिलजुल कर हम काम करेंगे, कभी नहीं आराम करेंगे, जग में अपना नाम करेंगे, काम करेंगे, नाम करेंगे। तो ये जो पाठ है ये हमें मेहनत का संदेश दे रहा है। यहाँ लिखा कभी नहीं आराम करेंगे, तो आराम रात्रि को तो करेंगे, उसके अलावा जो आराम है उसके बारे में यहाँ मना किया है। मिलजुल कर हम काम करेंगे, कभी नहीं आराम करेंगे, जग में अपना नाम करेंगे, काम करेंगे, नाम करेंगे। तो हम जब मेहनत करेंगे तो हमारा इस संसार में नाम होगा। तो इस पाठ से हम यही सीखेंगे, खूब मेहनत करनी है और मेहनत करके इतना प्रसिद्ध होना है कि पूरा संसार हमें याद करे।